अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्टफ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था इंटीग्रेशन का विद डिटेल। हमने इसकी डेफिनेशन की थी। हमने इसका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है वो क्यों ऐड किया जाता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशंस डिटेल से पढ़ी थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम इंटीग्रेशन के जो रूल्स फार्मूलाज हैं इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये हम सीखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर लिया है, आप उस पर जाकर इंटीग्रेशन का जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन तक रिमेनिंग्स तमाम एक्सरसाइज की विद कंसेप्चुअल जो लेक्चर्स हैं वो उन तक पहुंच सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के कौन कौन से फार्मूले हैं हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। तो मैं इनको साथ साथ लिंक करता जाऊंगा डेरिवेटिव से, फिर उसका रिवर्स प्रोसेस चल कर उसे मैं परफॉर्म करूंगा जो कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं कि हमने इस साइड पर मैं इस पोर्शन में डेरिवेटिव लिखता जाऊंगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लिखते जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव को रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने ज़ीरो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स क्या पढ़ा था, ये हम ज़ीरो ही पढ़ते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो ही होता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस चलना है। तो रिवर्स प्रोसेस क्या होता है कि ज़ीरो डी ऑफ एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको पता है ये ऑपरेटर सारा इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा और क्या करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका आंसर सी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन x हो उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो डेरिवेटिव इसका आता है 1। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस चलते हैं 1। तो आपको पता है इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, हमें यहाँ पर एक्चुअल जो फंक्शन होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस सी, ये आपने याद रखना है। पहले हम क्या करते थे, अगर x की पावर 2 आ जाए तो हम इसको क्या करते थे, पावर स्टार्ट पावर में से एक माइनस कर देते थे तो 2x आंसर आ जाता था। लेकिन आज अब 2x की इंटीग्रेशन करनी है तो 2 को कांस्टेंट है तो आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अगर कोई फंक्शन हो x की पावर n तो पावर रूल क्या होता था, पावर स्टार्ट पावर में से एक माइनस कर देते थे। तो अब अगर कोई फंक्शन x की पावर n हो तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में कि उसमें कोई एक ऐड कर देंगे और उसी पर कर देंगे डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन हो नेचुरल लॉग ऑफ x तो इसका हमने डेरिवेटिव जब लिया है तो इसका आंसर आता है 1/x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/x की इंटीग्रेशन आनी चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका हम लें डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ ली। अब नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन हो a की पावर x तो इसका हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, a की पावर x और इस कांस्टेंट पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेते थे। तो आज हम इसकी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, a की पावर x इंटू डी ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था, a की पावर x तो ये साथ डिवाइड हो जाता था। लेकिन अब आप इसका रिवर्स प्रोसेस चलेंगे। रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब है कि इस 1 ओवर नेचुरल लॉग a को इस साइड पर ले आएँ और यहाँ पर d ओवर डी एक्स और a की पावर x। तो अब आपके पास एक्चुअल फंक्शन इस तरह से आना चाहिए। अब इस पर जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों अब आपके पास एक्चुअल फंक्शन है। तो इसका आंसर आएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह करके अब आपने इसे याद करना है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे लेकिन आज ये डिवाइड होकर आ जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं।
हमने डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कॉज ऑफ एक्स की आएगी इंटीग्रेशन हमारे पास साइन ऑफ एक्स। इसी तरह हमने डेरिवेटिव पढ़ा था कॉज एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ एक्स और डी एक्स। इस माइनस को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो चूँकि अब आप यहाँ पर माइनस लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें, तो फिर आंसर के साथ भी आपके पास माइनस आना चाहिए। तो ये होती है इंटीग्रेशन साइन की माइनस कॉज ऑफ एक्स। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इधर से। टेन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन टेन की होगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह करके आपने याद करना है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, जबकि इसकी इंटीग्रेशन होगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं सीकेंट का। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स और टेन एक्स। तो इसका रिवर्स प्रोसेस चलते हैं, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आप कोसेकेंट एक्स की देख लें तो ये होगी माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और इसकी अब इंटीग्रेशन देख लेते हैं जी, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और डी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस माइनस को अब आप इस तरफ मल्टीप्लाई करके कवर कर लेंगे। तो इस तरह करके अब आपने इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन रह गई है कॉट की, तो उसको हम एक रूल से पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है रूल नंबर 1 कि अगर कोई फंक्शन हो और उसकी पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो, फंक्शन हो और उसकी पावर भी समथिंग हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो आप क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पर डिवाइड करते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ये था रूल नंबर 1। हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में अगर कोई फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? तो आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसके साथ मॉड लगा लेंगे और नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे। तो ये था रूल नंबर 2। इन दोनों रूल्स से भी हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हम इन दोनों रूल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों रूल्स की हेल्प से हम डेरिवेटिव देख लेते हैं इसका कोसेकेंट का। आखिरी हमारे पास फार्मूला है कि कॉट एक्स का हमारे पास इंटेग्रल क्या होगा। अब आपने अभी रूल पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, उसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पर आप क्या अप्लाई कर लेंगे? नेचुरल लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे। कॉट हमें पता है कॉज ओवर साइन की रेशो होती है कॉट। तो अब आप देखिए साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉज मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। इस तरह कॉट का डेरिवेटिव आपको कभी भूलेगा नहीं, उसके लिए आपको ये रूल मस्ट याद होना चाहिए। तो इस रूल की हेल्प से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने कुछ फार्मूलाज मेमोराइज़ किए हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।